प्रोफेसर आबिद मुनीर, टुडेज टॉपिक इज़ एडवर्ब्स ऑफ डिग्री। जो एडवर्ब्स ऑफ डिग्री होती है उसके जो है बुनियादी तौर पर देयर आर टू कैटेगरीज, मिटिगेटर्स एंड इंटेंसिफायर्स। आज जो मैंने 4 अल्फाज का इंतखाब किया है वो इंटेंसिफायर्स में आते हैं। तो इन चारों का स्ट्रक्चर हम समझेंगे, इनमें फ़र्क समझेंगे कि अगर ये सवाल हमारा करेक्शन में आ जाता है तो हम किस तरह इनमें डिफ्रेंशिएट करेंगे कि कहाँ पे हमने टू इस्तेमाल करना है, कहाँ पर वेरी इस्तेमाल करना है, कहाँ पे एज़ और कहाँ पे सो एज़ का इस्तेमाल करना है। तो इन 4 अल्फाज को हम सीखने जा रहे हैं। सबसे पहली बात जो आपने जहन में रखनी है, इन तमाम 4 अल्फाज के बाद हमने हमेशा पॉजिटिव फर्स्ट डिग्री ऑफ एडजेक्टिव इस्तेमाल कर सकते हैं या एडवर्ब इस्तेमाल कर सकते हैं। We always use positive और जिसको हम कह सकते हैं फर्स्ट डिग्री। We always use first degree of adjective or adverb or positive degree of adjective or adverb after these 4 words. For example, हम अगर कहेंगे तो हम कहेंगे too good, हम too better का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर सकते। टू क्विकली कह सकते हैं, टू क्विकलियर नहीं इस्तेमाल हो सकता। इसी तरह वेरी गुड होता है लफ्ज़, वेरी बेटर इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि बेटर इज़ अ कंपैरेटिव डिग्री और गुड जो है इज़ अ पॉजिटिव डिग्री। तो पहली चीज़ जो आपने जहन में रखनी है कि आफ्टर टू, वेरी, एज एंड सो वी ओनली यूज़ फर्स्ट डिग्री ऑफ एडजेक्टिव एंड फर्स्ट डिग्री ऑफ एडवर्ब यानी कि पॉजिटिव डिग्री। अब हम जो है इनका इस्तेमाल में फ़र्क सीखते हैं। सबसे पहले हम टू का स्ट्रक्चर समझते हैं। टू का क्या स्ट्रक्चर है? जो टू है, टू के बाद सबसे पहली बात यही है फर्स्ट डिग्री। फर्स्ट डिग्री ऑफ व्हाट? दैट कैन बी एडजेक्टिव, दैट कैन बी एडवर्ब। उसके बाद हमारे पास एक स्ट्रक्चर फॉर के साथ, इसके साथ हम इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर प्लस नाउन और pronoun. After that compulsory structure to infinitive, to plus first form of verb. अब ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर डेवलप हुआ किसका? टू का जो स्ट्रक्चर है, TOO का स्ट्रक्चर, ये हमारे पास आ गया जी इन्फिनिटिव। अब जो है ये इसकी सेंस निकलेगी, हमेशा इसकी जो सेंस निकलेगी सेंटेंस की वो नेगेटिव चार्ज होगी, नेगेटिव। पॉजिटिव सेंस में ये इस्तेमाल नहीं करेंगे हम इसको। फॉर एग्जांपल अगर हम कहते हैं मिल्क इज टू हॉट फॉर यू टू ड्रिंक, she is too weak to walk, stars are too hot for life to exist। अब जो है बेटा आप इस स्ट्रक्चर को देखें, समझें कि हमने TOO के बाद फर्स्ट डिग्री इस्तेमाल की। यहाँ पे देखें फॉर का स्ट्रक्चर हमारी मर्ज़ी, हम इस्तेमाल करें या ना करें। फॉर के बाद हमने यहाँ प्रोनाउन इस्तेमाल किए, आगे टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और फिक्रे की अगर आप सेंस देखें, मिल्क इज़ टू हॉट फॉर यू टू ड्रिंक, शी इज़ टू वीक टू वॉक, स्टार्स आर टू हॉट फॉर लाइफ टू एग्जिस्ट। तो ये वाला स्ट्रक्चर का होना ज़रूरी है अकॉर्डिंग टू द ब्रिटिश इंग्लिश। अगर हम इस स्ट्रक्चर को आगे टू इन्फिनिटिव के साथ फॉरवर्ड नहीं करते तो फिर जो है वो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। स्ट्रक्चर इसका पूरा होना ज़रूरी है, टू प्लस फर्स्ट। इसी तरह आप ये देखें, ही इज़ टू गुड टू बी ट्रू, ही इज़ too good to be true।
एक और स्ट्रक्चर है कि यहाँ पे आप यहाँ पे देखें कि ऊपर सारे अल्फाज जो है वो नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव वर्ड यूज किया है लेकिन फिक्रे की सेंस नेगेटिव है। व्हेन एवर वी रिडिक्यूल और मॉक समथिंग वी कैन आल्सो यूज टू बिफोर अ पॉजिटिव वर्ड, बट द सेंस इज ऑलवेज नेगेटिव, सेंस हमेशा नेगेटिव रहेगी। तो TOO का आपने सीखा कि TOO के साथ इन्फिनेटिव का लगाना बहुत ज़रूरी है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। अब हम ऐसा करते हैं कि हम जो है वेरी के लफ्ज़ को देखते हैं। वेरी का जो स्ट्रक्चर है वो क्या बनेगा, कीप इन माइंड द स्ट्रक्चर ऑफ वेरी। वेरी के बाद वैसे ही फर्स्ट डिग्री हम इस्तेमाल करेंगे। फर्स्ट डिग्री ऑफ एडजेक्टिव और एडवर्ब की फर्स्ट डिग्री हम इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद जो है स्ट्रक्चर को हम दो तरीके से कर सकते हैं, या तो हम इन्फिनेटिव इस्तेमाल करें टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेंस शुड बी पॉजिटिव, सेंस पॉजिटिव होनी चाहिए, या तो हम इसको इस स्ट्रक्चर को यहीं पे फुल स्टॉप लगा दें। तो बेसिक डिफरेंस क्या हुआ इस स्ट्रक्चर में और इस स्ट्रक्चर में कि ये नेगेटिव सेंस पे जा रहा है, ये पॉजिटिव सेंस पे जाएगा अगर इन्फिनेटिव लेगा। और दूसरी चीज क्या होगी कि वेरी के बाद हम यहां पे स्ट्रक्चर को स्टॉप कर सकते हैं फौरन, तो यहां पे हम स्ट्रक्चर को रोक सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम यहां पे लिखते हैं ही इज टू और वेरी हैप्पी। अब आप लोग बताएं कि यहां पे कौन सा स्ट्रक्चर, यहां पे टू आना चाहिए, वेरी आना चाहिए। टू का तो मैंने आपको वाज़े बताया फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू इट शुड हैव इन्फिनेटिव। इसके बाद इन्फिनेटिव का होना बहुत ज़रूरी है। और आप यहां पे देखें कि आगे इन्फिनेटिव या टू प्लस फर्स्ट फॉर्म नहीं है हमारे पास, इस वजह से 100% यहां पे क्या आना चाहिए, ही इज़ वेरी हैप्पी। अच्छा, कुछ बच्चे ये कहते हैं कि हैप्पी पॉजिटिव वर्ड है इस वजह से वेरी आया, नहीं, आप यहां पे लिख सकते हैं he is very sad today, he is very sad today। too sad हमें यूज नहीं करना चाहिए क्योंकि स्ट्रक्चर यहां पे स्टॉप हो गया। हाँ, अगर हम चाहते हैं कि हम टू के साथ एक हो जाएं, हम कहेंगे he is too sad to laugh, too sad to laugh। अब आप यहां पे ये देखें कि ये हमारे पास ये वाला जो स्ट्रक्चर है इन्फिनेटिव के साथ जो कि एक नेगेटिव सेंस दे रहा है, ही इज टू सैड टू लाफ, तो फिर हम टू इस्तेमाल करेंगे। अगर सैड पे बात खत्म हो गई तो फिर हम वेरी का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, टू वाला स्ट्रक्चर के साथ वेरी का हम एक सेंटेंस बनाते हैं। देखें, फॉर एग्जांपल आई एम वेरी हैप्पी टू सी यू हियर, I am very happy to see you here। अब आप यहां पे देखें हैप्पी है टू सी यू, तो सेंस इज पॉजिटिव, द सेंस इज पॉजिटिव। तो व्हेन देयर इज अ पॉजिटिव सेंस वी यूज वेरी, और व्हेन देयर इज अ नेगेटिव सेंस वी यूज टू। बट इफ द वर्ड इज नेगेटिव एंड द स्ट्रक्चर इन्फिनेटिव का आगे मजीद नहीं लेता तो हम फिर भी वेरी का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे, हम टू का स्ट्रक्चर इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो अब आपको ये क्लियर हो गया कि वेयर आई शुड यूज टू एंड वेयर आई शुड यूज वेरी।